नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत से संबंधित मैराथन वीडियो लेकर आज हम उपस्थित हैं और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा ये। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या किसी भी अन्य एग्जाम जैसे कि बिहार एसआई या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग से संबंधित कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कि सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में जो है प्राचीन भारत आपका कंप्लीट होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और फास्ट रिवीजन करेंगे हम। और ये जो क्वेश्चंस होंगे यह होंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स के, जो कि जिसमें जितने भी प्राचीन भारत से संबंधित चैप्टर दिए गए हैं उसका सभी का जो है हमने फास्ट रिवीजन एक छोटे से वीडियो में 2 से 3 घंटे के वीडियो में जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सिर्फ प्राचीन भारत ही नहीं, इसके पश्चात जो है मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत और उसके पश्चात जो है पॉलिटी से संबंधित भी जो है इसी प्रकार के मैथन वीडियोज आपको आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे चैनल पर, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द और शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसीडाइडिस ने कहा था। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इन्हें जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? हीगेल। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले। क्वेश्चन नंबर 13 में मिलान करने के लिए दिया गया है। एक आपका है सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में इतिहास की परिभाषा दिए गए हैं। ओक्साट। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कलिंगवुड। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं।
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तचार है? किसका संक्षिप्तचार है? बिफोर क्राइस्ट, BC, बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है AD एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 में मिलान करने के लिए दिया गया है। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? कली संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 1800 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, सही है। शक संवत सन 1878 से आरंभ हुआ, सही है। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ, सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, नहीं। 1 2 3 सही है। आंसर सी होगा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931।
विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन I का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके शक संवत क्या होगा? 1928 साके शक संवत। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया विलर्ड लिब्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 39 कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। 41 भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। मिलिंद पन्नु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? बौद्ध भिक्षु नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। कौटिल्य का के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था?
अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है? बिल्हण। चंद्रबदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रेबो। स्ट्रेबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैनसोंग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहास था? महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशियाई माइनर स्थित बोगाजकुई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुन्ना, कंधार। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। अशोक के
हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया।
अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो ये बना है, चैप्टर 2 का है और इस वीडियो में हमने पूरा क्वेश्चन जो भी था ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित हमने कवर कर लिया है। कुल 80 प्रश्न थे और अगले वीडियो में फिर से हम चैप्टर 3 जो कि प्रागैतिहासिक काल नामक चैप्टर है उसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे है। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि प्रागैतिहासिक काल के होंगे। चैप्टर 3 है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है ये हेल्पफुल। किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या एसएससी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, बैंक, पीओ किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आपका एग्जाम है उससे पहले आप एक बार इन वीडियोस को देख कर जाते हैं तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज चैप्टर 3 करने वाले हैं जो कि प्राचीन भारत के चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम अनुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी। क्वेश्चन 6 है सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। मनुष्य संबंधी, मानव संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। निम्नलिखित में से
किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। प्राचीनतम द्विपद मानव पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। आग का खोज होमो इरेक्टस ने किया था। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। 13 निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन। 15 आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? होमो सेपियन सेपियन। 16 किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। 18 रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। 19 निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत क्वेश्चन नंबर 20 भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया डैश था? प्राकृतिक था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहार। निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। 29 सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्वपाषाण काल के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट।
उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में 34 निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक एग सेल मिले हैं? पटने। निम्न में से किसे क्वेश्चन नंबर 36 आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में 37 नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए एवेलियन, एसुलियन, मुस्तेरियन, मैग्डेलेनियन। 38 पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल में मध्यवर्ती काल को कहते हैं। मध्यपाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्यपाषाण में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। निम्न में से किस मध्य पुरापाषाणिक पुरास्थल से मृगशृंग हरिण का सिंह के छल्लों का माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर। 45 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। 46 सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित है। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। 48 निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय 1। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट में आपको आंसर करनी है। करेक्ट है आपका 2 और 3 ऑप्शन सी भीमबेटका और जौरा से जो है चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है प्रागैतिहासिक काल का। क्वेश्चन नंबर 50 है
पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। 53 किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल टेरी साइट्स कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी? खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 55 मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक के खाद्य उत्पादक बना? सी नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं। 59 निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दो प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 60 बेलन घाटी। क्वेश्चन 61 भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। खानाबदोश आदमी नोमड मैन ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त आवास पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम। 65 निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले थे? 66 बुर्ज होम, गुफ कराल। करेक्ट आंसर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। गर्त निवास में निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति।
दक्कन के राख के टीले एस माउंट्स प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। राख के टीले एस माउंट्स किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज। ताम्रपाषाण युग। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणिक कालीन कब्र मिली है। यह सही नहीं है। सूची 1 और सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है, मिलान करना है और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 82। तो देखते हैं, सूची 1 में काल दिए गए हैं, सूची 2 में अभिलक्षण दिए गए हैं। पुरापाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्रह। मध्यपाषाण काल आखेटक व पशुपालक। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक। ताम्रपाषाण काल कृषक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में भी मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में काल है, सूची 2 में विशेषता दिया गया है। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। पुरापाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। मध्यपाषाण काल नदी तट आवास। नवपाषाण काल गर्त आवास। ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 84 में भी सूची दिए गए हैं, 2 सूची दिए गए हैं, इसे भी मिलान करने के लिए दिया गया है और कूट में करेक्ट आंसर बतानी है। यूपीएससी 2002 का ये प्रश्न है। तो देखते हैं, अतिरपक्कम पुरापाषाण। चौपंडी माडो स्थल है और संस्कृति से जो है इसे मिलान करनी है। चौपन्नी माडो मध्यपाषाण। कुल्ली प्राक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्रपाषाण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 है, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, मानचित्र दिया गया है, कौन कौन से जगह का है आपको पता करनी है। और ये जो है सिंधु काल का जो है ये सभी है, पूर्व सिंधु काल का जो है ये स्थान सभी दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेहरगढ़ 1 में है, कालीबंगा 2 में है, कोट दीजी 3 में है और सुरकोटदा 4 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है आहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई?
तो जो ये शैडो दिया गया है इसमें जो है कौन सी संस्कृति जो है पल्लवित हुई थी, ये है आपका मालवा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 88 में सूची दिए गए हैं, इसे मिलान करनी है। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, एक तरफ संस्कृति दिया गया है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायस्थ संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवालद संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में भी सेम है, सूची दिए गए हैं जिसे मिलान करनी है। सूची 1 में क्षेत्र है, सूची 2 में संस्कृति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद। क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। 92, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें जो है लगभग 161 प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर में, और सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें स्किप नहीं करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल में जो है आप जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत जो है आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि फास्ट रिवीजन है ये। इससे जो है यदि आपकी परीक्षा है तो उससे पहले यदि आप इस वीडियोस को देख लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। ओके, 93 है हमारा, ताम्र पाषाण काल चालकोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें भी सूची दिया गया है, कूट दिया गया है, आपको मिलान करके कूट में आंसर बतानी है। सूची 1 में है ताम्रपाषाणिक क्षेत्र, सूची 2 में है समाधान। महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना, दक्षिण क्षेत्र सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना, पश्चिम भारत पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत आंशिक समाधान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे क्रम दिया गया है, आपको चूज करना है कौन जो है पहले आया कौन बाद में आया, इसका कालक्रम जो है आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल, लौह काल। करेक्ट होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? 1300 ईसा पूर्व में, 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98,
निम्नलिखित में से कौन सा लौह काल के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित है लौह तकनीक के प्रसार पर। अगला क्वेश्चन में फिर से सूची दिए गए हैं जिसे हमें मिलान करनी है और कूट में करेक्ट आंसर चूज करनी है। सूची 1 में लोहे उपकरण प्राप्ति स्थल राज्य दिए गए हैं। सूची 2 में अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान, चिरांद बिहार, महिसादल पश्चिम बंगाल। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। इसमें भी सूची दिए गए हैं और इसे मिलान करनी है। सूची 1 में दिए गए हैं राज्य, सूची 2 में दिए गए हैं लौह उपकरण प्राप्ति स्थल। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुरझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचनालूर। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। दमाबाद, कुरनूल, टेक्कलकोट, नैकुंड। उनका सही पुरावेश कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सही कालक्रम चुनना है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कुरनूल, फिर दमदमा, फिर टेक्कलकोट, फिर नैकुंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सी लौ प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें। क्वेश्चन नंबर 105। दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 106 में फिर से सूची दी गई है जिसे सुमेलित करना है। सूची 1 में है महापाषाणिक पुरा स्थल, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुड्रम तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सूची दिए गए हैं, इसमें भी स्थान का नाम है सूची 1 में, सूची 2 में संबंध संस्कृति दिए गए हैं। तो देखिए सोहन होगा पुरा पाषाण, बुर्ज होम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदि चन्नल्लूर महापाषाण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए युग्म दिए गए हैं, दिए गए जो युग्म है कौन से सही है, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं नीचे दिए गए कूट से चुनिए। कौन कौन से सही है उन्हें चूज करना है। तो देखिए बस्ती स्थल चिरांद सही है, समाधि स्थल पोरकालम सही है, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल तीनों सही है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3। इस तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी में आती है, तो आप यदि किसी उससे नीचे स्तर का यानी कि दूसरे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना हार्ड प्रश्न जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जैसे चिरांद जो है बिहार का एक पुरातात्विक स्थल है,
इस प्रकार से जो है जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हें आपको जरूर याद रखना होगा। कभी भी मैच द फॉलोइंग दिया जा रहा है, जैसे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसमें जो है कोई कोई पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, उन सभी को आप याद रख लें। सभी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतना तो सब यूपीएससी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जरूरी है, स्टेट पीसीएस वालों के लिए आवश्यकता है। लेकिन यदि आप दूसरे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब सभी याद करना आवश्यकता नहीं होती है। इम्पोर्टेंट ही बस याद रखें, उतना आपके लिए काफी होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, सूची 1 को सूची 2 में इसमें भी क्या किया गया है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। 1 में दिया गया है महापाषाण के प्रकार, सूची 2 में दिया गया है समानार्थी शब्द। तो देखिए, मेनहिर, प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल, फणशिला, टोपिकल, छत्रशिला, डोलमेन, प्रस्तर मेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, चित्र में दर्शाया गया डोलमेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डोलमेन। चित्र में दिए गया महापाषाण युगित प्रारूप है, किसका ये जो है चित्र दिया गया है, किस स्थल का है, तो ये जो है डोलमेन का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं, यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कथन क्या है। कथन में दिए गए हैं, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कथन जो है दिया गया सही दिया गया है। कारण है, इन रंगों के मृदभांड पर अलग से पुताई हुई है। बिल्कुल सही। आपने मृदभांड देखे होंगे, मृदभांड जो है जो पट होते हैं, इस प्रकार के कुछ डिजाइन इसमें बनाए गए रहते थे। और जो महापाषाण काली के मृदभांड जो होते हैं वो अंदर से काले रंग का होते थे और बाहर से जो है लाल रंग की पुताई इसमें की गई रहती थी। तो ऑप्शन दोनों सही है, कथन ए और आर, और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। कथन ए दिया गया है, इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, कथन में दिया गया, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। बिल्कुल सही। और कारण में दिया गया है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? इसमें आपका हो जाएगा गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे या निवासी थे? चार्ल्स डार्विन जो है यह इंग्लैंड के निवासी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 122। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? ये था दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन था। ऑप्शन ए करेक्ट है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? यह चार्ल्स डार्विन की कृति है। क्वेश्चन 126। निम्नलिखित में से किसने कहा, जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ताम्रनिधि भंडार संस्कृति कॉपर होड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति।
क्वेश्चन नंबर 115 है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? अस्थि अवशेष, अस्थि अवशेष, हाथ का कुल्हाड़ी, जीवाश्म मृदभांड, सभी जो है ये उपयोगी है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे हर्थ का पुरातात्विक अवशेष मिला है। बिलासुरगाम से, बिलासुरगाम से। 117 निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन का प्रमाण मिला है बागोर से। भारत के निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? भारत के निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुर, लिंग सुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को धोतित करता है? द्विपदी। होमो सेपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है स्थान। निएंडरथाल स्थित है, निएंडरथाल एक स्थान है और यह स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनुसंधान नाम यह नहीं है। क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। क्वेश्चन नंबर 138, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे आखेट शिकार पर। निम्नलिखित में से किस मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह से अपनाया था? यह थे मध्य पाषाण काल। मैन मेक्स हिमसेल्फ, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड ने लिखा था मैन मेक्स हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 142 है, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? गार्डन चाइल्ड ने। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल।
क्वेश्चन नंबर 144 है, कथन है, कारण है, कथन है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। सही है। कारण है, इससे वो हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। बिल्कुल सही। नवपाषाण मनुष्य जो है झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, इससे वो हवा, धूप और बारिश में बच पाते थे। ए और आर दोनों सही दिया गया है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन नंबर 145 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? ये था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजार ढीवी जो है ये कश्मीर में स्थित नहीं है। 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद, यह जो है बिहार में स्थित है। 149, नवपाषाणिक स्थल पायन थोर लंगतिन किस राज्य में स्थित है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पय्यमपल्ली। 151, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल टाइप साइट है? नवादा टोली। 153, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया ने किया था। 154, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। 156, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदिचनालूर। 157, कथन है, कारण है, कथन है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। सही है, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, भारत में ताम्र निधि कपर होड़ का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनेगेरिया से। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनेगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भोजपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद। तो आज हम करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को।
हमारा प्रश्न है और फास्ट रिवीजन हम इस वीडियो में करेंगे ताकि आपका एग्जाम के लिए जो है बहुत कम समय में आपका। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, वे देवी देवताओं दोनों का पूजा करते थे। सही। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। वे देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध की नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था?
त्रिभुजाकार। तेईस में मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ स्थल है और एक तरफ नदी दी गई है। हड़प्पा, राबी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। एक करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। इसमें भी आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 38 में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बल्चिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी।
रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। सौराष्ट्र में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति को जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको मिलान करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, एक तरफ पुरातत्वीय अवशेष दिए गए हैं। लोथल में क्या मिला था? कौन सा अवशेष मिली थी? गोदीवाड़ा। ठीक है। कालीबंगन जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पावासी किस धातुओं से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट में आंसर देनी है आपको। चांदी, टीन, सोना, तीनों का 1 2 3। हड़प्पावासी लाजवर्द लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? हिंद कुश क्षेत्र में बदखशान से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडीगाक, सुरतगोई। ए और बी दोनों। सी सही होगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी। इनमें से सभी।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हुदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। क्वेश्चन नंबर 70 में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण में दिए गए हैं वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही कथन है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल है, सूची 2 में स्थिति है। इसे आपको मिलान करनी है। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ऑप्शन सी सही होगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? सन जॉन मार्शल ने। नहीं, J.H. मैके ने। माफ कीजिएगा, इसका गलत हो गया था आंसर। चन्हुदड़ो का जो है उत्खनन का निर्देशन दिया था J.H. मैके ने। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम करने वाले हैं वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक काल से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है। इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम फास्ट रिवीजन करेंगे। हमारा प्रश्न है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है।
प्रश्न 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे हम उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहते हैं। प्रश्न 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह सही नहीं है। सही यह है कि वो जो है ग्रामीण निवासी थे, वो शहर में नहीं बल्कि गांव में निवास करते थे। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। प्रश्न 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। श्रमण। प्रश्न 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। प्रश्न 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। प्रश्न 9, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की प्रश्न 10, वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रश्न 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। प्रश्न 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्वेश्चन 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। क्वेश्चन 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रश्न 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता। 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। प्रश्न 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। प्रश्न 23, असोतमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23, उपनिषद। क्वेश्चन 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 में सूची दिए गए हैं जिसे सुमेलित करने के लिए बोला गया है और उसमें जो है कूट दिए गए हैं जिसमें आपको आंसर बतानी है। सूची 1 में वेद दिए गए हैं, सूची 2 में यज्ञकर्ता दिए गए हैं।
हड़प्पा, राबी, ऋग्वेद, होता, होत्री, यजुर्वेद, अथर्वयु, सामवेद, उगदाता, उदगाता, माफ कीजिए उदगाता होगा, उदगात्री, अथर्ववेद, ब्रह्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। उल्लूक कणद। क्वेश्चन 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। बादरायण। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, हो गया है क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी। क्वेश्चन 32। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। क्वेश्चन नंबर 33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35। एशियाई माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं क्वेश्चन 40 दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए फुट की सहायता से उत्तर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और इसे जो है सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे ऋग्वेद जो है इसमें स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद इसमें है स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत इसमें पाए जाते हैं। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इसमें पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे।
के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्वेश्चन 44 कठोपनिषद। कठोपनिषद। अगला है वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? सांख्य दर्शन। 47 भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। 49 निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। क्वेश्चन 50 कर्म का सिद्धांत संबंधित है? मीमांसा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 इसमें आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है? ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है? यजुर्वेद इस बलिदान विधि से संबंधित है? सामवेद संगीत से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद से। क्वेश्चन 54 वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी? इस वीडियो में हम लगभग 60 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देख लें और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं लूसेंट बुक से, जो कि हिस्ट्री के प्रश्न है और आगे और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का इसी तरह से हम वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है तैयारी अच्छे से कर सके या कोई भी वीडियोस अपलोड हो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था? गणतंत्र। 56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58 सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? व्यवहार में नहीं लाई गई थी। यह था लुहारगिरी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए प्रश्न है इस चैप्टर से हम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 में उपवेद दिए गए हैं, सूची 2 में संबंधित वेद दिए गए हैं, इन्हें मिलान करना है। आयुर्वेद, ऋग्वेद,
धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, सामवेद, शिल्प वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस है इस चैप्टर के हम करेंगे पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 भी जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले भी और बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी जरूर देख ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है किसी एक ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं और लूसेंट बुक को पूरा इस चैनल पर कवर किया जाना है। और यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लूसेंट का बुक को कवर कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति से संबंधित 60 प्रश्नों को कर लिया था। अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुके हैं। 1 शॉट रिवीजन का ये वीडियोज है और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज है, कुछ ही मिनटों में आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के पश्चात हम तो बढ़ते हैं आगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और लूसेंट बुक को जो है हम यूं ही कवर कर लेंगे, छोटे छोटे वीडियोज जो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने जो है लोड लेकर पढ़ा है, और बहुत ही आसानी से आप सभी प्रश्नों को याद कर पाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है?